प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई बिहारी सिर्फ 10,000 रुपये में अपना भविष्य नहीं बेच देगा। लोगों ने एनडीए को इसलिए वोट किया क्योंकि नीतीश कुमार ने वादा किया कि जो महिलाएं अपना रोजगार शुरू करेंगी उन्हें अगले 6 महीने में 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू अगर ये सब चुनाव के लिए नहीं कर रही थी तो इस योजना को लागू कर दें। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो मैं जरूर राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियां पाने वाले प्रशांत किशोर ने रिजल्ट आने के 4 दिन बाद 18 नवंबर को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रशांत किशोर ने मीडिया से कहा कि पहली बार बिहार में ऐसा कुछ हुआ जो किसी चुनाव में सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया। पूरी सरकारी तंत्र ये बताने लगा कि अगले 6 महीने में स्वरोजगार के लिए 2 लाख दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, आपको समझाने की जरूरत है कि 10,000 रुपए के लिए लोग अपना वोट बच्चे का भविष्य नहीं खराब करेंगे। चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाने को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि वे इस हार की जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि वे जनता को ये समझाने में विफल हुए कि लोगों को किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर वे दिन का मौन व्रत रखेंगे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आई तो वे राजनीति छोड़ देंगे। जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने पलटवार पूछा कि वे किसी पद पर तो नहीं है जो इसे इस्तीफा दे दें। वे फिर बोले कि मैंने राजनीति तो पहले ही छोड़ दी है, लेकिन ये नहीं कहा कि बिहार की बात करना छोड़ दूंगा। मैं आगे भी यहीं रहूंगा और लोगों के मुद्दे उठाता रहूंगा। आपको बता दें, जनसुराज ने बिहार में 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 236 की जमानत जब्त हुई। वे कोई सीट नहीं जीत सके, पर पूरे बिहार में उन्हें 3.5% वोट मिले हैं। पटना से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए शुक्रिया। जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में इतने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो इनका सारा आएगा, तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो, और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जनसुराज के विचार पर, इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं।